की अम्मा बाकी फोटो जा रही गाते गाय गाओ तो फिर हमने कही राजा राम 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 सीता राम राम फिर राजा जब पति का नाम है तो अपना ले अच्छा देखो भगवान को नाम आ जाए बेशक पति को नाम हो तो पति है ये परम पति को नाम लगता यार बुराई बात अरे पहले नाम ना लेती आजकल तो नाम लेती है मैं पति को हाँ हम मुझे असली गाँव में गिनाए थे कौन कौन अपने पति को नाम लेती है रोज 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 शर्म बताए जा रहे अब दूसरी कथा और कहनी है हाँ हाँ जमाना निकल इसी के लिए बोलो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम शांति से बैठ जाओ भरत लक्ष्मण भरत लक्ष्मण सीता जी के चरणों पर बैठे हैं इधर राजा दशरथ का मर्द हो जाता है भरत शत्रुघ्न नंदयाल से बुलाते हैं और पूछते भैया राम कहाँ है बेटी से पूछा भैया राम कहाँ है देखो ने बन भेज दिया क्यों बन गया कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का बना तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी और राम को बन 14 वर्ष का बन मांगा भेज दिया भरत रोने लगे मूर्छा आगे गिर पड़े बोले भैया भरत तुमने मांगा है तो परमात्मा ने को पीड़ा ना भाई जरियू जीव पड़े ना पीड़ा और परमागत तो भाई ना पीड़ा ने तो पीड़ा ना भी घर में भैया भले को बोले बनवा ओ मैया तेरे माला पहना है सम्मान दिया तेरी
अभी तक राम नहीं था, अब मैं राम बन आया, राम बन गया। भैया मुझे मेरे धरती के पाप के बोझ हल्का करना है, भार उतारना है। इसलिए आप जाइए घड़ी पर बैठिए, राजपाट संभालिए कि पिताजी भी नहीं रहे और पिता समान भाई है वो भी जंगल में है। के बोले भैया आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो राम ने कहा है हे भरत जी काम करो, चल पद खड़ाऊंगी कर जाओ। ये मेरा आशीर्वाद मैं भी ये खीर के लिए मेवा दान कर रहे हैं, प्रसाद के लिए सबके मुंह में पड़े अच्छा दान है, सबके मुखार में प्रसाद पड़े, इससे बड़ा दान कोई यही नहीं है। ताली बजा दे बोले नारायण भगवान की। भरत जी ने खड़ाऊ लिए अपने सर पे रखे आशीर्वाद वापस आए, अयोध्या आकर वो खड़ाऊ राजगद्दी पर रख दिए और तिलक कर दिया। ये हमें लो हमारा प्रसाद बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। इधर चित्रकूट पर बैठे हैं भगवान श्री राम, इधर भरत जी के खड़ाऊ अयोध्या पहुंच गए बापे चढ़ पर और कि कहीं ने वरदान मांगा न होता तो राम को वन में जाना न होता। यदि राम वन में नहीं जाते तो सीता का हरण कैसे होता, और सीता हरण नहीं होता तो रावण मरण कैसे होता। तो रावण मरण नहीं हो पाता तो रामायण की रचना कौन करता। बोले रामचंद्र भगवान भी गया ना संग में लखन हनुमान, ना तुम मेरे मेहमान, फिर क्यों मेरे दर पर हो। अब देश देश में मेरे फिर से चल कर आए, लंकेश की नगरी में किस देश बदल कर आए। नर नहीं हो नारायण रावण का हे दावा करते बोलता रावण पहचान लिया। लंके और दुश्मनी है मेरी तुमसे इस जिग के लिए। अपने आप हम तुम्हारी दुश्मनी है ना, ये सारे जग को दिखाए भी गए यही तो नेतर बता रहे ऐसा। हम तो लगे फोन पे बच्चे मगर एक जगह बैठ के चाय चैन से और टीवी पे देखा हमारे पब्लिक लड़ रही मरी जा रही है। ये रावण भी कह रहा है कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी जग के लिए दिखावा है, मगर हम तुम भक्त और भगवान का विजय था और भगवान राम नारायण थे। केवल बात क्या वो राज्य बन गया श्राप का और वो नर बन गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन है ऊपर हाथ उठा करके एक बार जयकार बोल दिए। बोल शंकर भगवान की। जो हमारे पहले हेलो हमारे जो अनिल भैया है वो कृपा करके मंच के पास आ जाए।
और हमें ये बताने पहले कि पहले कलश वाली माता बहनों का वो होगा, पहले बुजुर्ग बोला कलश वाली जितनी भी ना जो कलश वाली हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने कलश में रहते वो कृपया करके निकल के बाहर आ जाए। जितनी हमारी जो बहनों ने जो कलश में रहते वो कृपया करके यहाँ बाहर आ जाए, निकल करके स्टेज के पास आ जाए। लाइन लगा लो और यहाँ आकर के बाहर निकल के और अपनी अपनी बुजुर्ग है उनका, हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कृपया करके आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। हमारे गुलाब सिंह बाबा आ जाओ, पंडित जी बाबा आ जाओ, और जो बैठे हैं बड़े बूढ़े में आ जाओ। पंडित जी बोला पंडित जी अरे आ जाओ, गुलाम सिंह चाचा आ जाओ। देखो कोई बड़े पर नाम नहीं आता, पल्ली साइड से ना घुमाएगा, घुमाएगा बाबा आ जाए जो घूम के आप ठीक है, रिकॉर्डिंग आई ठीक है जाओ। हेलो और हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं कृपया करके आप सभी जने आ जाओ। देख ले करो बाबा, वहाँ खड़े है क्या, इधर आगे खड़े हो तो देखो पीछे जा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम। भैया है कृपया करके वो हरे कृपा करें, मुंशी चाचा, पूरन सिंह चाचा, पिंटू भैया और जितने भी हमारे बीच में साथ वाले हैं भैया समझ रहे आ जाओ। चाचा ताऊ कृपया करके सब आ जाओ। राम अवतार बाबा आगे, हमारे पिंटू भैया आ जाओ, और मुंशी चाचा, पूरन सिंह बाबा और ब्रह्मचंद। हेलो और वो का नाम है पप्पू चाचा हो गया इधर देखो इधर भैया मैं कट जाना। हेलो ये देखिए हमारे जो अनुज भैया हैं उन्होंने श्री डॉक्टर गुलाब सिंह कुशवाहा जी उनका सम्मान कर रहे हैं और उनकी टीम उनका सम्मान कर रही है। ये हमारे श्री डॉक्टर गुलाब सिंह कुशवाहा जी ये माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। ये हमारी शादी लगती शादी है, लगनी दीजा ब्याह हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे पप्पू चाचा आ जाओ। हेलो हमारे जसपाल चाचा पोस्टमैन अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके कथा पांडा में आने की कृपा करें।
हमारे जो भी रह गए कमेटी के जो भी है सबका सम्मान करो, अच्छी बात है। पोस्टपोर्ट चाचा जी और हमारे भाई जयपाल भैया कहाँ है और हमारे संजीव भैया कहाँ है? बेताल सिंह चाचा आ गए। हेलो, ये हमारे अनुज भैया अपने भाइयों का स्वागत करना चाहते हैं। भोले भैया और ब्रिजेश भैया, नरेंद्र भैया कृपया करके स्टेज के पास आ जाए। अमनीश उर्फ पप्पू नेताजी, अमनीश उर्फ पप्पू नेताजी कृपया करके स्टेज के पास आ जाएं। और हमारे दुर्गेश भैया नीचे आ जाओ। और राहुल कौन है? राहुल आ जाइए। प्रेम शंकर, राहुल भैया जल्दी आए, यारो इंतजार रहो बस, और कोई ना रहो, जल्दी आ जाइए। आए गए भैया, राहुल भैया आए गए। हेलो, राहुल भैया को भैया करो सम्मान। हेलो, अब एक बात तुम यही मानते हो कि देखो हमारे अनुज भैया ने सबको सम्मान कर दो, अब अपने के संग लेके अब अनुज भैया की टीम अनुज भैया सम्मान करती है। हमारी तरफ में चंद भैया को सम्मान करती है, बेचारे बहुत परेशान है। अपनी तरफ पवन और बीरू, रवि, बंटू, जयपाल कृपया करके जल्दी जल्दी आते रहे। जयपाल, जीतू जल्दी जल्दी आते रहो। रवि, मोहित, अरे मंटू, मोन्टू, और जी जान से कार्यकर्ता कार्यक्रम में लगते रहिए ऐसे ही। और अभी अब गुरुजी अपना जो भागवत का प्रमाण चल रहा है, नरसिंह भगवान बनाने जा रहे हैं। आइए माला फहरा रहे हैं। भगवान इनको सर्वोत्ती बनाए, शिक्षा अच्छी मिलती है, पढ़े लिखे हैं और सरकार बनते हैं, अपना कार्य समय पर करते हैं। माता पिता का कहना मानो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथ उठा के जयकारा बोलेंगे सभी लोग, हाथ उठा के जय जय श्री। अब
अब ऐसे याद करके मुझे वीडियो बनाओ यार, यूट्यूब पर डाल दीजिए। यहाँ तक से बहुत अच्छे लग रहे हैं याद किया। हाँ हाँ ऐसा करेंगे। जय जय श्री, अब ताली बजा के ऐसे करके जाओ। हम हाथी उठा कर कहते हम हो गए राधा प्यारी, हम हाथी उठा कर हम तो भक्ति करते कोई बुला कर रहा है, बुरा कह रहा है। अगर राम नाम का पट्टा डाल लो ना, अब तो वो जान ना हो, अब तो बच्चा में डाल है काला टक्कर खगाई कर रहे और राम नाम को पट्टा डाले घूम रहे हो। बालक हाथ में दुपट्टा देकर लगे क्या घटना करी, राम राम तो कही और बुला कर तो बालक कहना तो बड़ी। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई बुरा कहे कोई भला कहे, कोई बुरा कहे कोई भला कहे। हम हो गए राधा प्यारी के, हम हो गए राधा प्यारी के, हम हाथी उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम उठा कर हम हो गए राधा रानी के। जय जय श्री, अब प्यार से लोग जय जय श्री, आवाज में जय जय श्री, एक पैर तो जय जय श्री। आपको हमने राम कथा सुनाई, समय को देखते हुए अब हम 10वें स्कंद में चलते हैं। जहाँ भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, सभी माता बहना तैयार है, भगवान कन्हैया का जन्म होगा। कन्हैया जी आएंगे, कन्हैया जी आएंगे। जब कन्हैया जी आएंगे तो बधाई लेने के लिए उनके बुआ फूफाऊ आएंगे, उनको दिखाएंगे। झांकी सही दिखे बहुत सुंदर झांकी है। कन्हैया तो हमें बता कन्हैया ये 10वें स्कंद में चलते सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित महाराज, मैंने तुम्हें नमः की कथा सुनाई। अब हम 10वें स्कंद में चलते हैं। हे परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी पूछने लगे, परीक्षित जी ये बताओ कथा कहाँ चल रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये सम्मान हो रहा उसमें भूल गए। परीक्षित जी ने बताए हमारे लिए सभी परीक्षा तो ये बताओ कथा कहाँ चल रही थी, बताओ शांति से बताइए, कथा सुनाई पड़ जाए। कहाँ चल रही पता है? ताऊना बता भाई, ताऊना चल रही है, पंडाल में चल रही थी, तुम धरती पे बैठे, हम धरती पे बैठे, और कहाँ कथा चल रही है। देखिए रामचंद्र मानस ने सुनाया। अब चलते हैं 10वें स्कंद में। क्या
सूर्यसेना यदुपति मथुरा मात्सनापुरी मथुरा सूर्यसोना विश्याम बुभुजे पुरा विश्याम बुभुजे पुरा। भगवान ने सूर्य और चंद्रवंश दोनों राजाओं का वर्णन किया, यदुवंश भी सुनाया। आप उसी वंश में बलवान और श्री कृष्ण का पावन चरित्र है, उसी को सुनाइए। उनसे कौन कौन सी लीलाएं की और क्या क्या कार्य किए वे सुनने की इच्छा है। प्रश्न कर दिया हो गया। जोई करते जाते हैं, सुखदेव जी उत्तर देते जाते हैं। जिंदगी देह डाल करो, आपको चंद्रवंश की कथा में सुनाएंगे। तो कथित वंशा विस्तार भवता सोमश्रियो राजा सौभस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजधानी तथा साधूत सर्व यादव भुजामि मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। प्राचीन काल में सूरसेन नाम के राजा थे, मथुरापुरी रहकर राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा गणपतियों का राजधानी थी, वहाँ हरि का वास है। सुखदेव जी कहते हैं सूरसेन की राजा के राज करे ठीक ठाक है। इनके पुत्र वसुदेव सुंदर रूपवान है। करो अपनी हद तक इसे पहुंचा दी तो माता पिता से दूर करो। जब तक बेटी पैदा होती है तो माता पिता भी रहता जा नहीं, और बेटी भी चाहती है मैं नहीं जाऊँ, रोती है। तो अब पिता की वाणी सुन करके कुदरत को उसने बता दिया। पल में रख दिया।
जब से बारी हो गई तभी सम्मान न मिलने पाएगा। सीधा करे तो सीधा आएगा। जिसको तू हंसकर में आकाशवाणी से आवाज आ रही है, हे कंसराज, जिसकी विदा करने में तू इतना खुशहाल है, ये इतना खुश मत हो। जिस बहन के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा वो आत्मा लाल, वो तेरा लाल है। इतना खुश था तू, अब से आवाज आ रही है, हे लाल आत्मा काली बने, पर तू पीछे पछताएगा। जतन कर ले बचने का जानेगा। इसलिए जतन कर बचने का जो होगा देखा जानेगा। वो लाल आत्मा काल बने, फिर तू पीछे पछताएगा। इसलिए जतन कर बचने का अब होगा देखा जाएगा। इतनी आवाज सुनी, घबरा गया। कंस कप रहा है, ये क्या कह रहा है? अरे बारी सुन न पड़ो घबराई, बारी सुन न पड़ो घबराई, बारी उठाई। बारी सुन न पड़ो घबराई, कंस घबरा गया। उसने तलवार निकाली और केस पकड़ रहे देवकी के, इधर उधर देखा कुछ नहीं था, केस पकड़ के बस नीचे खींच लिया। इतने वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, ठहर जा। आकाशवाणी क्या हुई है कि आकाशवाणी हुई जो देवकी के गर्भ से 8वां बालक होगा, मेरा काल होगा, इसके गर्भ से तो वैसे ही मार दूंगा, ना रहेगा बात और ना रह बजेगी बात। तो पछतेव बोलेगी अब क्या कर रहे हैं? अब मेरा धर्म है, जब मेरी धर्म पत्नी होती है तो मेरा धर्म होता अपनी पत्नी की रक्षा करे, जब उसका खास भाई क्यों ना हो, मैं उससे भी डरना चाहिए। वसुदेव फंस गए चक्कर में, सोचने करे तो करे क्या, इधर लगते वो मेरा साला है, इसे नहीं बचाते हैं तो मेरा धर्म नष्ट होता है। तो बस देव फंस गए चक्कर में, जाने क्या होने वाला है। तो समझाते भोजराज को, पर तुम नहीं खाने वाला है। जिंदगी में तो संकल्प देता हूँ, वचन देता हूँ, वचन ये देता हूँ जो गर्भ के देव की गर्भ से जो भी पुत्र होगा तुझे बारी बारी से देता रहूंगा, जो तेरा काल होगा उसे मार देगा, बस और क्या कह सकता हूँ। कुछ समझ में आ गया कंसराज की। संकल्प किया जित देने का, बारी बारी भिजवाऊंगा।
करूँ न किसी तरह मैं पूरा गाऊंगा। इतना चुनकर ही विदा किया वसुदेव आ गए अपने घर, वसुदेव आ गए। समय बाद से जन्म चल वसुदेव ने कहा जो भी बालक आने मैं बारी बारी पे भिजवाता रहूंगा। कंस ने फिर भी सम्मान सहित, ऐसा नहीं कुछ बहुत सी विद्वान कह देते हैं तब तक वसुदेव को और देवकी को जेल खाने में डाल दियो, मगर इसमें कहीं नहीं लिखा है पुराण में। तो वसुदेव को देवकी डाल दिया तब तक सम्मान सहित सौरी को पहुंचे। जब पहला बालक का जन्म हुआ कंस राज के पास भेज दिया। वसुदेव कंस को लेके गए। कंस ने उस बालक को देखा, उसकी आंखों की तरफ देखा, ओह कितना सुंदर बालक है, इसने मेरा भला क्या बिगाड़ा, ये तो छोटा सा नन्हा बालक है, पर इससे मेरी क्या दुश्मनी है, मेरा काल तो 8वां है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। वसुदेव को वापस कर दिए है, वसुदेव इस बालक को ले जाओ, इस बालक ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो मैं किसे क्यों मारूं। ये देवता देख रहे और नारद जी देख रहे ऊपर। नारद जी के बोले अरे ये क्या कर रहा है कंस मूर्ख, जब तक ये पाप निकल गए पाप का घड़ा भरेगा कैसे, इससे पाप होना चाहिए, बालक भरना चाहिए। तो प्रतिघात कुमारो यम ना हम विस्तादस्ते भयम अष्टमादि अवयोग भया मृत्यु यथा कीड़ा। वसुदेव को वापस कर दिया। वसुदेव अपनी देवकी के पास बालक को ले गए। देवकी ने जैसे देखा बालक को मेरे भैया ने लौटा दिया। हेलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रतिघात कुमार नाच पास दस्त भयम अष्टमाद योगाम च विदिति कीड़ा। उस बालक को लौटाया। देव की बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है। देखिए ओहो मेरा भैया भैया है, सचमुच में भाई होता है। अपने भाई की बहुत बड़ाई कर रही है, रो रही है। देव की वाह भैया भाई हो तो ऐसा हो जो मेरा बालक को भी बचा दिया, अपना धर्म भी बचा लिया। इधर नारद जी को ये बात जबी नहीं। नारद जी बोले नारायण चलो भोर। नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी कंस बोले हे प्रभु नारद मुनि हाँ, अरे हाँ हमें तुम समझाने आ गए, तुम्हारा ज्यादा शराब पी ली, मदरा पी लिया, बुद्धि सटे आ गई, क्या हुआ? तूने उस बालक को क्यों भेज दिया वापस? लेकिन क्यों? आकाशवाणी क्या हुई थी? 8वां लाल तेरा काल होगा। कहीं ऐसा नहीं काम कर। कभी तूने कभी विचारा है क्या? एक 8 पंखुड़ी का फूल लिया, एक फूल लिया 8 पंखुड़ी का, और कहा एक इसमें पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी बता। मैंने कि सब 8वीं और सब पहली है। 5वीं कौन है? सब 5वीं है, सब पहली है। अब ये बता
कहीं से भी गिर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी 8वीं हो गई। अब 8वीं से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहली 8वीं हो जाए 8वीं पहली हो जाए तो फिर उसका दिमाग चक्कर खा गया और फूल को फेंक दिया और कह दिया द्वारबंद जा सिपाही सूरसेन पहुंचो सूरसेन राजा के यहाँ सॉरी पर पहुंचो देव की ओर को बसदेव को पकड़ कर लाओ जंजीर डालो और कारागृह में डाल दो। अब तो धोखा हो सकता है वो 8वां बालक कब या पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है तो बड़े चक्कर में पड़ गए। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। कंस के पास नारद जी का आंगन में कंस के यहाँ आग लगा दी। नारद जी का काम है आग लगाना पेट्रोल तो डल ही जाता हवा तो चले ही जाता ने कहा आज लग जाए और आज वो सीजन लग गया तो क्या तो चल रहा है तुम बीड़ी के लेने के बाद जरिए तो कपड़ा जरा धर लेंगे। हाँ तो भगवान नाम विश्वात्मा विदत्वाकाशं भयम् इदूनां निजानाथानां योगमाया रामादिशदा गच्छं देहि ब्रजं भद्रे गोपे पितरं किरं रोहिणी वसुदेवस्य भार्या अस्ति नंदी गोकुले अनश्चात् कंसाभिगान विगुणी बसंति वः। अब देखिए वो बालक को लाए और जमीन से पटक दिया उस बालक का वध कर दिया। बोल नारायण भगवान की। हेलो ये हमारे जो भाई खड़े हुए हैं कृपया करके सब बैठ जाए। जितने भी यहाँ पर जो खड़े हुए हैं कृपया करके बैठ जाए। भजन बोले छोटा सोए ज्यादा पढ़ो ना ताली बजा के बोलियो। कृपया करके सभी बैठ जाए। और मेरे बराबर भाइयों से निवेदन है कि जो झांकी आएगी आपको सबको व्यवस्था दिखानी पड़ेगी। सब बच्चों को बैठलवा दें। सभी भाइयों से निवेदन है बैठलवा दें बच्चों को। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। देखिए आज वो साथ में रह गए कथा कहते कहते चला गुस्सा मत रहिए। आज साथ में रह गए कथा कहते कहते आज मैंने या बालक को देखो और आया तो बड़े शांत है। आओ चाचा को कम मरो आए हाँ दूसरा बेटा सरस्वती बनाए रखे भगवान और माता पिता की बात मानो जरूर ठीक है। ये तो देख जाओ उनका कह रहे हैं आपसे बात मानियो। हाँ ताली बजाएंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। भी कहते हैं भगवान खाते नहीं। क्या कहते हो खाते नहीं लोग भी कहते हैं भगवान खाते नहीं तुम मीरा की जैसे खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं मीरा की जैसे बुलाते नहीं। लोग भी कहते हैं भगवान खाते नहीं तुम मीरा की जैसे खिलाते नहीं। अच्युत
तं के शिवम दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम अजगम के शिवम दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। राधे 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 राधे। बोले राधे रानी सरकार की जयकारा जोर से लगाओ। हाँ मौलीपुरा तक आवाज पहुंच जाए जनते। कोई नारायण भगवान की देखो ठीक जोर लगाइयो बस सोई काम है पक्का जमान बोली बाल कृष्ण भगवान की। अब की बात कम 1% ही रह गए बने तो जाते फिर घटे गए। बोली गोविंद भगवान की साची दरबार की दरबार की दरबार की इतबार की। सभी देवता करते पुकार लेना प्रभु ब्रज में अवतार जारी ब्रज जारी देवता करते पुकार लेना प्रभु ब्रज में अवतार कंठ दुराचारी ब्रज मंडल में हुआ विभूचारी ब्रज लगा गया ना क्या गया नहीं पता ये हमारी गाड़ी भी है काम पर हमारा भी है ये भाई ये करते हैं ये हम पचानों के सम्मान करनी है कुछ भी है हरिमल